आपके साथ टीम का। देखिए, राबड़ी आवास में निकला है तहखाना जिसमें भरा है सोना। क्या कहता है ये मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्लापुर टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह आरोप जनता दल यूनाइटेड ने लगाया है कि राबड़ी आवास में तहखाना है। अच्छा। और उस तहखाने में सोना, आभूषण, सोने के चीजें भरी हो सकती हैं। और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जो एमएलसी भी हैं, उन्होंने बयान जारी कर सुबह सुबह यह भांडा फोड़ा है कि राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड के राबड़ी आवास में तहखाना है और उस तहखाने में सोना और दूसरे कीमती सामान स्टोर किए गए हैं और उसे रातों रात खाली किया जा रहा है। और ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव वहां है नहीं, लालू प्रसाद यादव वहां है नहीं, बिल्कुल, तो किसके आदेश से वो सारा तहखाने का सामान ले जाया जा रहा है? वो गोपनीय सामान जो तहखाने में रखा हुआ है वो ले जाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि यह सब कुछ परिवार के आपसी विवाद का नतीजा है। मतलब तहखाने की जो संपत्ति है उस पर किसका कब्जा होगा, तेजस्वी का या परिवार के दूसरे सदस्यों का। इसलिए वो तहखाने का सामान रात में, जब यहाँ कोई नहीं है, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, मीसा भारती दिल्ली में है, तब वो सारा सामान, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की आंखों का ऑपरेशन हुआ तो वे दिल्ली गए हुए हैं, मीसा भारती भी दिल्ली गई हुई है, यहाँ कोई है नहीं सिर्फ। और किसके आदेश से पूछा है जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कि किसके आदेश से खाली किया जा रहा है, और जिसके आदेश से खाली किया जा रहा है वो इसकी जिम्मेवारी लेगा कि वहां किसी तरह की कोई सरकारी संपत्ति नहीं ले जाई जा रही। क्योंकि वो कहा जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाया कि जो मीडिया विजुअल्स आए हैं सामने, उसमें दिख रहा है कि जो पौधे हैं, गमले हैं, उनको भी ले जाया जा रहा है। तो यह तो सरकारी संपत्ति है, इसे क्यों ले जाया जा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है? ऐसे कई सवाल उठाए हैं नीरज कुमार। अब नीरज कुमार ने कई सारे सवाल उठाए हैं और यह भी सवाल उठाया है कि तहखाने में जो संपत्ति है वो परिवार का कोई एक व्यक्ति उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उनका इशारा साफ साफ तेजस्वी यादव पर है कि ऐसे समय में लालू प्रसाद यादव मीसा भारती जब गई हुई हैं, राबड़ी देवी गई हुई हैं दिल्ली आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए, ऑपरेशन हुआ है, ऐसे समय में यहाँ कोई नहीं है, तब तेजस्वी यादव सारा का सारा वहां जो तहखाने का जो कीमती सामान है, सोना चांदी है, वो सब रात में गायब करवा रहा है। अब देखिए, यह जो है लालू प्रसाद यादव के परिवार में संपत्ति का विवाद चल तो रहा है। अब तेज प्रताप यादव का भी हक है, अगर तहखाना है और तहखाने में सामान है सोना चांदी, तो उस पर तेज प्रताप यादव का भी हक है, मीसा भारती का भी हक है, रोहिणी आचार्य का भी हक है, दूसरी जो हेमा है और दूसरी जो बेटियां हैं उनका भी हक है। तो ऐसे में एक व्यक्ति अगर सारे कोई मौजूद नहीं है यहाँ, तो तहखाने का सामान कैसे रातों रात जा रहा है? इस पर सवाल खड़ा किया है जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है? साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं।
तो निश्चित रूप से हमारी हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है, साथ ही साथ वहां पंखा है, वहां रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। तो ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए और बाद में माथा मत पीटिए, बल्कि कानून के अनुसार सक्षम कार्रवाई होना चाहिए, आम और खास के लिए अलग अलग नहीं। कुछ लोगों ने ठान लिया है, उसमें संस्थानें भी शामिल हैं, कि लालू प्रसाद जी को जितना बदनाम करो हमारी राजनीति जो है निखरेगी। बिहार के लोग भी समझते हैं इन बातों को। पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, विभाजित बिहार के भी, एकीकृत बिहार के भी। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी सदन के सदस्य हैं, इंटाइटिल हैं, आवास में रह रहे हैं। उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। मुझे हैरानी होती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी किस भवन में जाएंगे, निजी में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, इसको लेकर के आपको चिंता क्यों हो रही है? उनका निजी फैसला होगा कहां जाएंगे वो। अब जिस तरह से 10 नंबर के आगे जमकड़ा लगा कर करके आने जाने वाले लोगों का आप स्क्रीनिंग करते हो और सबको खबर का हिस्सा बनाते हो, यह ठीक नहीं है लोकतंत्र में। यह लोकतंत्र का स्तंभ नहीं माना जाता है इस तरह की प्रक्रिया को। अब जाते हैं गौशाला पहुंच जाते हैं, निजी आवास पहुंच जाते हैं, और दल के भी नेता है ना, और दल के भी लोग हैं। कई सरकारी आवास हैं जिसमें अनधिकृत तौर पर लोग अभी भी रह रहे हैं, बड़े बंगले हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 नंबर में तहखाना बना हुआ है, अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए, और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। भ्रामक खबर चला करके इमेज को डेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनादेश मिला है 202 का आपको, जैसे भी लाया है जनादेश आपने, मशीनरी मैनेजमेंट से लाए, चाहे जिस खजाने खाली करके लाए आप सत्ता चलाइए ना। 2 लाख रुपया दीजिए उन महिलाओं को जिनको आपने 10,000 रुपया दिया था सीड मनी के रूप में। चर्चा उस पर होनी चाहिए। क्या है खजाने की स्थिति, श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए। बजट एलोकेशन कितना था, किन योजना मद में पैसा आया, वो पैसा कहां ट्रांसफर डायवर्सन हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो लगातार चर्चा करते हैं। किसी के घर के निजी जीवन में ताक झाक कर करके आप जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अब प्लांट पर चर्चा, अब कोई खरीद करके नर्सरी से प्लांट लाए, दालचीनी का, बादाम का, संतरा का, ताबूस को लेकर के भी खबर। क्या भवन निर्माण विभाग को पता नहीं है कि क्या चीज दिया है वहां और किन किन चीजों को वहां पर रखा है, कौन चीज पहले से था और क्या चीज बाद में हुआ? जानकारी है, सबको जानकारी है, उसके भी कागजात होते हैं। तो सामने आकर करके उस पर बात होना चाहिए। इस तरह के फर्जीवाड़े चीजों को परसेप्शन बनाना, यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है। देखिए बवाल तो मचेगा। नीरज कुमार ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, आपने सुना कि नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। उन्होंने सरकार को भी कई सूचनाएं दी। तो ऐसे में अब बवाल तो मचना नीरज कुमार के बयान से तय है। तो सुना आपने कि किस तरीके से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि राबड़ी आवास में तहखाना है और उसमें सोना भरा पड़ा है। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।